आज हम पढ़ेंगे निर्मय 11। ये जितनी भी रचनाएं अब आएंगी इनकी दो दो रचना दे रखी हैं। पहली है, दी हुई त्रिज्या के एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो एक दिए हुए वृत्त पै तथा एक दी हुई रेखा एबे को स्पर्श करता है। इसमें क्या दे रखा है? हमें एक रेखा दे रखी है एबे और एक वृत्त दे रखा है पै। इसको हम लाइट HB की पेंसिल से खींच लेंगे और एक वृत्त जो हमें बनाना है उसकी त्रिज्या दे रखी है। वो वृत्त जो हमें बनाना है वो दिए हुए वृत्त पै को यहाँ से स्पर्श करे और रेखा को भी स्पर्श करे। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है या 2, जो आपको रखनी है उतनी रख लेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे हम। मैं यहाँ एक लाइन खींच लेती हूँ क्योंकि किसी की भी दूरी नहीं दी है तो बस नाम दिया है एबे रेखा। और एक वृत्त दे रखा है, छोटा सा वृत्त है। इसमें लिखा है एक वृत्त और रेखा को स्पर्श करें। इस वृत्त का नाम है पै। अब जो हमें वृत्त बनाना है उसकी त्रिज्या मैंने 2.5 सेंटीमीटर मानी है। 2 सेंटीमीटर मान लें चाहे, मैं 2.5 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। ये हो गई 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ एबे रेखा से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक समांतर रेखा खींचेंगे। सेट स्क्वायर रखेंगे। रेखा पर सेट स्क्वायर रखेंगे। जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है सेट स्क्वायर, वहाँ दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे और इसको दूसरे सेट स्क्वायर को वहाँ तक बढ़ाएंगे 2.5 सेंटीमीटर जो हमने इसकी त्रिज्या ली है। ये रचनात्मक कार्य है, इसको डॉट डॉट करना था। अब हमें कंपास में जो दूरी भरनी है वो है दी हुई त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर जमा जो इस वृत्त की त्रिज्या है जो दे रखा है वो 1.5 सेंटीमीटर का बनाया है मैंने, और 2.5 और 1.5 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या मैं यहाँ पर लूँगी। और इस त्रिज्या से एक चाप लगाऊंगी। ये आ गया हमारा वृत्त का केंद्र बिंदु। ये हमारा वृत्त का केंद्र बिंदु कै आ गया है यहाँ पर। अब कै को पै से मिलाएंगे। कै से जब पै को मिलाएंगे तो एक बिंदु यहाँ आ जाता है मैं। कै से मैं तक की दूरी लेकर एक सर्कल बनाएंगे। ये हमारा आंसर है। हम देखेंगे कि ये नीचे रेखा को भी स्पर्श कर रहा है और इस वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है। इसको डार्क कर देंगे जो हमारा आंसर है। एक बार फिर से देखेंगे हमने इसमें क्या किया है। एक रेखा दे रखी है एबे और एक वृत्त दे रखा है पै जिसकी त्रिज्या मैंने 1.5 सेंटीमीटर ली है और जो दिया हुआ वृत्त है उसकी 2.5 सेंटीमीटर ली है। तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एबे के समानांतर मैंने एक रेखा खींची। उसके बाद जितनी त्रिज्या इसकी है और इसकी है उसको प्लस कर लेंगे। 1.5 जमा 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। पै को केंद्र मानकर ये जो समांतर रेखा है से द, इस पर एक चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से। यहाँ कै बिंदु पर काटती है। कै को केंद्र मानकर मैं तक की दूरी लेकर एक सर्कल बना देंगे। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें एक रिक्वायर दी है। इसमें कहा गया था जब अभिष्ट वृत्त दिए हुए वृत्त पै को बाहर से स्पर्श करता है, यानी कि इसको बाहर से स्पर्श किया। दूसरी जो रचना है रचना सेम है, बस इसमें एक शब्द चेंज हो जाता है। जब अभिष्ट वृत्त दिए हुए वृत्त पै को घेरते हुए स्पर्श करता है, यानी कि उसे अपने अंदर घेर लेगा,
जो दिया हुआ व्रत है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे, अब एक व्रत बना लेंगे 1.5 सेंटीमीटर का, जो दे रखा है हमें कंपास में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके। ये हो गया हमारा पैव्रत जो दे रखा है। अब इसको हमें जो व्रत हमारा बनाना है वो इसको अपने अंदर घेरते हुए बनाएंगे। इसमें बाहर से स्पर्श किया है तो इसमें हमने इन दोनों की त्रिज्या को क्या किया था, प्लस किया था। इसमें हम दोनों की त्रिज्या को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जो व्रत हमें बनाना है वो 2.5 सेंटीमीटर बनाना है। तो 2.5 सेंटीमीटर की जो दूरी है उससे समानांतर रेखा खींच लेंगे, जैसे पहली रचना में हमने की थी। यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे और एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, सेट स्क्वायर रेखा पर रखेंगे। उसके बाद जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है सेट स्क्वायर, वहाँ से दूसरा सेट स्क्वायर इसके साथ मिलाएंगे और रेखा खींचेंगे। ये रचनात्मक रेखा खींचनी थी। अब जी 2.5 त्रिज्या थी हमारी, इसमें से 1.5 घटा देंगे तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर बचेगा। अब पै को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर की दूरी से चाप लगाएंगे समांतर रेखा पर। पै को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर पर चाप लगाएंगे। ये आ गया हमारा मैं बिंदु। अब इस मैं को पै से मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। ये आ गए यहाँ पर कै बिंदु। अब रेखा थी, ये सैदे हमने इसके समानांतर खींची। अब मैं को केंद्र मानकर कै तक की दूरी लेकर एक सर्कल बनाएंगे, जो इस वृत्त को अपने अंदर घेरेगा और इस रेखा को भी स्पर्श करेगा। यही हमारा आंसर है। इसको डार्क कर देंगे। इस वाली रचना में हमने दोनों की त्रिज्या को प्लस किया था, फिर कै को केंद्र मानकर सर्कल बनाया था। इस वाली रचना में हमने दोनों की त्रिज्या को माइनस किया है, तब पै से चाप लगाया है और मैं को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया है। नेक्स्ट निर्णय 12। एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो एक दी हुई रेखा है को उस पर स्थित बिंदु से पर तथा एक दिए हुए वृत्त पै को स्पर्श करती है। जैसी ये रचना मैंने बताई थी, ये भी उसके जैसा ही प्रश्न है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो बच्चे। इसमें सिर्फ एक बिंदु दिया है रेखा के ऊपर से, उस से बिंदु को स्पर्श करे और वृत्त को बाहर से स्पर्श करे। जो ऊपर वाली रचना थी उसमें रेखा पर कोई बिंदु नहीं दिया गया था, केवल कहा था वृत्त पै को स्पर्श करे और नीचे दी गई रेखा एबै को स्पर्श करे। यहाँ पर रेखा पर से बिंदु दिया गया है और एक पै वृत्त दिया गया है। जो हमें वृत्त बनाना है वो इस पै वृत्त को और से बिंदु को स्पर्श करे। सबसे पहले जो हमें दे रखा है हम वो बनाते हैं। क्या दे रखा है हमें? एक रेखा दे रखी है, कोई एक वृत्त दे रखा है बाहर। ये मैं 1.5 सेंटीमीटर का ही बनाऊंगी। सॉरी, मैं एक का बना लेती हूँ, रचना नहीं तो बड़ी हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना।
ये पै वृत्त दिया है, ये रेखा AB दी है, इस पर कोई बिंदु दिया है यहाँ पर से। तो सबसे पहले हम से बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। से बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद इसके समानांतर पै से रेखा खींचेंगे। इस पर हम रखेंगे रेखा पर सेट स्क्वायर, जहाँ सेट स्क्वायर 90 डिग्री का कोण बनाता है वहाँ दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे और इसको पै बिंदु तक बढ़ाएंगे। अब ये समांतर रेखा इसको यहाँ यह बिंदु पर काटती है, यह को से मिलाएंगे। जब हम यह को से मिलाएंगे तो यहाँ पर एक मैं बिंदु बनता है। अब पै को मैं से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ पर एक बिंदु आ गया कै, ये हमने सैदे लंब डाला था। कै को केंद्र मानकर मैं तक की दूरी लेकर एक वृत्त बनाएंगे। ये हमारा आंसर है, इसको डार्क कर देंगे। देखिए हमने इसमें क्या किया है, एक बार दोबारा समझा देती हूँ। सबसे पहले एक रेखा खींची AB, उसके बाहर कोई वृत्त दे रखा था पै, वो बनाया मैंने। उसके बाद इस पर कोई बिंदु दे रखा है रेखा पर से, वो बिंदु आप कहीं भी ले सकते हो, मैंने यहाँ लिया है से। इस से बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद इसके समानांतर पै से रेखा खींची, पै बिंदु जो उसका केंद्र था वृत्त का, उससे एक रेखा खींची। जब हमने ये रेखा ऊपर तक बढ़ाई तो ये इस वृत्त को च पर स्पर्श करती है, च को से मिलाएंगे। जब च को से मिलाएंगे तो जो दिया हुआ वृत्त है उसकी परिधि पर एक बिंदु मैं आ जाएगा। पै को मैं से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। जो ये सैदे रेखा लंब डाला था हमने, ये कै पर जाकर मिलता है। कै को केंद्र मानकर मैं तक की दूरी लेकर एक वृत्त बना देंगे। इसी के जैसी दूसरी रचना है, यह निर्मय 11A 11 B 12 A 12 B। इसमें रिक्वायर दी है, जब अभिज वृत्त दिए हुए वृत्त पै को घेरते हुए स्पर्श कर रहा है। जैसे कि ये थी, एक बार इसने बाहर से स्पर्श किया, एक बार अपने अंदर घेरते हुए स्पर्श किया। ऐसे ही इसने एक बार इसको बाहर से स्पर्श किया और दूसरी में घेरते हुए स्पर्श करेगा। इसमें भी रेखा खींचेंगे। सबसे पहले हम कोई रेखा दे रखी है, दिया क्या है इसमें, एक रेखा AB, उस पर कोई बिंदु है से। बाहर कोई वृत्त है 1 सेंटीमीटर का, खींच लेती हूँ मैं इसको भी। बाहर कोई वृत्त है पै,
अब बनाना है एक वृत्त जो पै वृत्त को अपने अंदर घेरे और स बिंदु को स्पर्श करे। ये सारी मिलती जुलती रचनाएं, ध्यान ये रखना है कि हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, एक एक उसके बिंदु को ध्यान में रखते हुए रचना बनाएंगे। इस जैसे ये रचना थी उसी प्रकार हम इस पे स बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसमें भी हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था। नब्बे डिग्री का कोण बनाने के बाद ये रेखा आ गई हमारे पास सैद्य। सैद्य के समांतर पै से रेखा खींची थी, इसको यहाँ रखेंगे ऐसे रेखा पर। ये जो 90 डिग्री का कोण जहाँ बनता है वहाँ पर दूसरा सेट स्क्वायर रखते हैं हम और उसको आगे बढ़ाएंगे पै तक, पै बिंदु जो वृत्त का केंद्र है। इस रचना में हमने ऊपर तक बढ़ाया था, इस रचना में हम नीचे तक ही रहने देंगे। इसको समांतर रेखा को नीचे की ओर बढ़ाएंगे। ये हमारे पास आ गया यह बिंदु। यह को स से मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। यह बिंदु को स से मिलाएंगे और आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक लय बिंदु आ गया यहाँ पर। ये आ गया यहाँ लय बिंदु। अब कंपास में इससे पहले लय पै को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। लय को पै से मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। ये आ गया यहाँ पर कै बिंदु। कै को केंद्र मानकर लय तक की दूरी लेकर एक सर्कल बनाएंगे। कै को केंद्र मानकर लय तक की दूरी लेकर एक सर्कल बनाएंगे जो नीचे दिए हुए बिंदु स को भी स्पर्श करेगा और इस वृत्त को घेरते हुए भी बनाएगा। ये हमारा आंसर है, इसको डार्क कर लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट रचना है हमारी निर्णय 13। एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो एक दी हुई रेखा एबे तथा एक दिए हुए वृत्त को उसकी परिधि पर स्थित बिंदु स पर स्पर्श करती है। तो इस बार जो हमें बिंदु दिया गया है वो दिए हुए वृत्त पै की परिधि पर दिया है। वो जो हमें वृत्त बनाना है वो पै वृत्त की परिधि पर जो स बिंदु है उसको स्पर्श करे और नीचे दी गई रेखा को भी स्पर्श करे। तो सबसे पहले हम रेखा ही खींच लेते हैं एक। रेखा का नाम है एबे। कोई एक वृत्त दे रखा है पै, इसकी दूरी ज्ञात नहीं है, आप 1.5 सेंटीमीटर खींच सकते हैं। वृत्त का नाम है पै। इसकी परिधि पर कोई बिंदु दिया है स। अब हमें क्या करना है, पै को स से मिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। पै को स से मिलाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। अब स पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो स बिंदु दे रखा है, 90 डिग्री का कोण सबको बनाना आता है। किसी भी दूरी से एक चाप लगाएंगे, उसी दूरी से 2 चाप लगाएंगे, उसी दूरी से जो हमने 2 चाप लगाए हैं उनके ऊपर एक एक चाप लगाएंगे जहाँ पर ये कोई एक दोनों चाप क्रॉस हो जाएंगे। अब स को ये जो बिंदु आया है यहाँ पर क्रॉस का निशान, इससे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे।
यहाँ पर एक बिंदु आ गया द। अब द को केंद्र मानकर, द को केंद्र मानेंगे, यानी कि प्रकार की नोक रखेंगे। यहाँ से तक की दूरी लेंगे, ये बिंदु से था हमारा, यहाँ तक की दूरी लेंगे। अगर आपका प्रकार जरा भी हिल जाता है तो पूरी रचना गलत हो जाएगी। यहाँ पर एक बिंदु आ गया हमारा यह पर अब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोई भी कोण बनाने के लिए हमें डी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें रचना करनी है। रचना में हमेशा, ज्यामिति कार्य में हमेशा प्रकार और फीते का यूज़ करते हैं। ये आ गया यह बिंदु, से लंब डाल दिया मैंने। अब ये जो रेखा खींची थी मैंने, यहाँ पर एक कै बिंदु आ गया। इस कै को केंद्र मानकर से तक की दूरी लेकर एक वृत्त बनाएंगे, जो हमारा आंसर है। जो इस से बिंदु को भी स्पर्श करेगा और नीचे यह बिंदु को भी स्पर्श करेगा। इसके बाद अगली रचना है हमारी, सेम रचना है, सेम प्रोसेस करना है इसमें भी। इसमें अंतर क्या है, ये जो वृत्त बनाना है, ये जो दिया हुआ वृत्त है, इसको घेरते हुए बनाएगा। जब अभिष्ट वृत्त दिए हुए वृत्त पै को घेरते हुए स्पर्श करता है, यानी कि रेखा भी दी है अब एक वृत्त दिया है पै, उसकी परिधि पर भी एक बिंदु है से। अब ये वृत्त इसको अंदर से घेरे। सबसे पहले जो रिक्वायर है, जो दिया गया कार्य है, वो कर लेंगे। एक रेखा दे रखी है, वो खींच लेंगे। ए बे, एक वृत्त दे रखा है जो, उसको भी खींच लेंगे। पे, इस पर बिंदु इस बार मैं इस साइड ले रही हूँ से। अब से को पै से मिलाना है और आगे बढ़ाना है। अब जो ये से बिंदु है, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है हमें इस रेखा के साथ। ये मैंने लंब डाला यहाँ। ये रेखा को आगे बढ़ा लेंगे, एब रेखा है जो। ये यहाँ पर बिंदु आ गया ये को केंद्र मानकर से तक की दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे रेखा है वे पर। ये आ गया बिंदु द। अब द को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाना है।
यहाँ पर एक बिंदु आ गया कै। कै को केंद्र मानकर से तक की दूरी लेकर एक वृत्त बनाएंगे, या फिर दै तक की दूरी लेकर। जो हमारा आंसर है उसको हम डार्क कर देंगे। वो नीचे रेखा पर भी स्पर्श हो रहा है और वृत्त को अपने अंदर घेरे हुए भी है। यही हमारा